आज 3 नवंबर है। सुबह सुबह पार्क में सैर के लिए निकला तो एक भाजपा के मित्र मिले। राजनीतिक चर्चा आमतौर पर चलती है। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो सीधे सीधे उनके मुंह से निकला, अब पाड़ लो संपत सिंह की पूंछ। कांग्रेस की अनुशासन समिति को ही संपत सिंह ने थप्पड़ जड़ दिया। इधर 2 नवंबर को इस समिति की बैठक चल रही थी और उधर संपत सिंह का इस्तीफा आ गया। यह तो थी मजाक की बात, लेकिन संपत के इस्तीफे से कुछ गंभीर सवाल भी खड़े हो गए हैं। पहला सवाल यह है कि जाते जाते प्रोफेसर संपत सिंह ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से किस बात का बदला लिया है। दूसरा सवाल है कि संपत सिंह का अगला कदम अब क्या होगा, क्या वह इनेलो के अलावा भी कुछ सोच सकते हैं। और तीसरा सवाल यह है कि क्या प्रोफेसर संपत सिंह आदमपुर के विधायक चंद्र प्रकाश की कांग्रेस में एंट्री से नाराज थे। प्रोफेसर को चंद्र प्रकाश की नलवा में सक्रियता रास नहीं आ रही थी। आज इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों से निवेदन, हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करने की अपील और हमारा सादर अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, संपत सिंह पुराने नेता हैं। कॉलेज में प्रोफेसर थे तो आज तक प्रोफेसर ही कहलाते हैं। कभी हुड्डा के करीबी थे, लेकिन अब जाते जाते हुड्डा को ही बुरी तरह लपेट दिया। भूपेंद्र हुड्डा को संपत सिंह की चिट्ठी यानी मल्लिकार्जुन खड़गे को दिए इस्तीफे से जो चोट पहुंचेगी, उसके जख्म कई दिन तक हरे रहेंगे। दोस्तों, संपत सिंह ने 3 दशक से अधिक समय तक इनेलो में रहने के बाद 2009 में कांग्रेस ज्वाइन की थी। 2009 में कांग्रेस की टिकट पर विधायक बने, लेकिन 2014 में वह चुनाव हार गए। इसके बाद 2019 में टिकट कटने पर उनकी भूपेंद्र हुड्डा से दूरी बननी शुरू हो गई और अक्टूबर 2019 में उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा में शामिल होने से पूर्व उन्हें लेकर लंबी अटकलबाजी चली, लेकिन संपत सिंह ने 9 अक्टूबर 2019 को महम में हुई अमित शाह की रैली में भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपाई बनने से पहले प्रोफेसर संपत सिंह ने जब आदमपुर व नलवा सहित आसपास की अन्य सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों के विरोध करने का ऐलान किया था, तब यह तय हो गया था कि संपत अब कांग्रेसी नहीं रहेंगे। मतलब वह केवल 10 वर्ष कांग्रेस में रहे, लेकिन 2022 में उन्होंने फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस बीच पूर्व आईएएस अधिकारी चंद्र प्रकाश भी कांग्रेसी हो गए और नलवा में बीसी वोटर्स की बड़ी संख्या को देखते हुए वहीं पर अपनी सक्रियता बढ़ा दी। इस दौर में प्रोफेसर संपत सिंह को भूपेंद्र हुड्डा से अधिक कुमारी शैलजा पर भरोसा हुआ, लेकिन न शैलजा संपत को टिकट दिला पाई और न ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंद्र प्रकाश की नलवा से पैरवी की। हालांकि हुड्डा ने चंद्र प्रकाश को आदमपुर भेजकर एक तीर से कई शिकार कर लिए। भव्य बिश्नोई के मुकाबले चंद्र प्रकाश को चुनाव जिताने में हुड्डा की सबसे बड़ी भूमिका रही। हुड्डा ने चंद्र प्रकाश के कंधों का सहारा लेकर भजनलाल का 56 साल पुराना गढ़ ढहा दिया, लेकिन प्रोफेसर संपत सिंह उनसे सदा के लिए दूर हो गए। चंद्र प्रकाश को कांग्रेस में भाव मिलना और उनका नलवा में सक्रिय होना संपत सिंह को रास नहीं आया। 2022 में संपत सिंह और अन्य कई नेता इसलिए कांग्रेसी बने थे क्योंकि कांग्रेस की हवा शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस हवा को बनाने में मनोहर लाल खट्टर की ऑनलाइन पॉलिसी, वही पॉलिसी जिसकी अब सराहना होने लगी है, लेकिन तब प्रॉपर्टी आईडी व परिवार पहचान पत्र को लेकर लोगों में गहरी नाराजगी थी। मनोहर लाल की आलोचना हो रही थी। उसी दौर में हुड्डा पिता पुत्र की जोड़ी ने कड़ी मेहनत की, तो हम कह सकते हैं कि मनोहर लाल की छवि पर आई खरोंच और पिता पुत्र की जोड़ी की मेहनत ने हरियाणा में कांग्रेस को मजबूती दी। लेकिन संपत सिंह को हुड्डा से उतना भाव नहीं मिल पा रहा था जितनी उन्होंने उम्मीद पाल ली थी। कांग्रेस उन्हें वह भाव नहीं दे रही थी जितनी उम्मीद वे करके कांग्रेसी बने थे। संपत सिंह को लगता है कि हुड्डा ने उन्हें कमजोर किया। अगर हुड्डा चाहते तो वह ताकतवर बने रहते। इसी कारण अब इस्तीफे में उन्होंने हुड्डा के खिलाफ जहर उगला है। इतना जहर उगला है कि हाईकमान तक सोचने को विवश हो सकता है। हालांकि संपत की कुछ बातों में ईर्ष्या भी है, लेकिन कुछ बातें सच के निकट है। 2019 में भी संपत सिंह नलवा से कांग्रेस के टिकट के दावेदार थे, लेकिन उनकी टिकट काटकर उनकी जगह रणधीर पनिहार को दी गई थी। पनिहार कुलदीप बिश्नोई के चहेते हैं। इसके बाद संपत सिंह की पार्टी से दूरी बननी शुरू हुई तो इतनी हुई कि अब वह नाराज होकर पार्टी ही छोड़ गए। अनुशासन समिति के पास उनकी शिकायत पहुंच गई थी, लेकिन उन्होंने 2 नवंबर को अनुशासन समिति को ही ठेंगा दिखा दिया। इस्तीफा देकर कह दिया, बिगाड़ लो धर्मपाल मलिक, मेरा क्या बिगाड़ोगे। संपत सिंह को इस बात का भी मलाल था कि 2019 में टिकट कटने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें फोन तक नहीं किया। कुलदीप बिश्नोई से भी इसी कारण तब उन्होंने अपनी नाराजगी प्रकट की थी। अब मात्र 2-3 साल कांग्रेस में रहकर उन्होंने पार्टी को झटका दिया है। इस्तीफा सीधे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है, लेकिन इसकी प्रतिलिपि राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, बीके हरिप्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह को भी भेजी है।
अपने इस्तीफे में सीधे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में निशाने पर वही है, इशारों में निशाने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। दोस्तों, इस्तीफे की मुख्य बातों पर एक बार आपको बता देते हैं। प्रोफेसर संपत सिंह ने लिखा है, इन परिस्थितियों में मुझे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उस क्षमता पर विश्वास नहीं रहा कि वह हरियाणा की जनता के हितों का प्रतिनिधित्व कर सकती है। मैं एक गर्वित हरियाणवी हूं और अपने प्रदेश की जनता को निराश नहीं कर सकता। हरियाणा के प्रति मेरी प्रतिबद्धता अटूट है, लेकिन वर्तमान कांग्रेस नेतृत्व में मेरा विश्वास समाप्त हो गया है। उन्होंने प्रदेश नेतृत्व की बात की है। अतः मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपना त्याग पत्र देने के लिए विवश हूँ। प्रोफेसर संपत सिंह ने अपने पत्र में सांसद कुमारी शैलजा की तारीफ करते हुए लिखा है कि शैलजा जैसी समर्पित नेता भी पार्टी के अंदर उपेक्षित रही है। साथ ही उन्होंने इशारों में कहा कि कई वरिष्ठ नेताओं के कांग्रेस छोड़ने की असली वजह संगठन का एक तरफा रवैया रहा है, जो अप्रत्यक्ष रूप से हुड्डा खेमे पर निशाना है। 1977 में इनेलो से अपना राजनीतिक करियर शुरू करने वाले संपत सिंह राजनीति में आने से पहले हिसार के जाट कॉलेज में प्रोफेसर थे। तभी उनकी मुलाकात चौधरी देवीलाल से हुई थी। देवीलाल ही उन्हें राजनीति में लेकर आए थे, लेकिन 6 बार के विधायक और पूर्व मंत्री को कांग्रेस में उम्मीद के अनुरूप सम्मान नहीं मिला। पहले वे भट्टू से चुनाव लड़ते थे। परिसीमन के बाद भट्टू सीट का पुनर्गठन हो गया और संपत सिंह ने नलवा विधानसभा से चुनाव लड़ा और पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल की पत्नी जसमा देवी को हराकर बड़ा राजनीतिक उलटफेर किया। वर्ष 2009 के इस चुनाव में संपत सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था, जबकि जसमा देवी हरियाणा जनहित कांग्रेस के उम्मीदवार थी। हरियाणा के 2 बार वित्त मंत्री रहे और पहली बार वैट लागू करने वाले संपत सिंह को अर्थशास्त्र की गहरी समझ है, लेकिन राजनीति में वह कब हाशिए पर चले गए इसका शायद उन्हें अब भी एहसास नहीं है। इस बार जब 25 सितंबर 2025 को रोहतक में ताऊ देवीलाल जयंती के मौके पर इनेलो की रैली हुई तो संपत सिंह ने उस रैली में शामिल होकर अभय सिंह चौटाला की खुलकर तारीफ की थी। इसी के बाद उनका मामला अनुशासन समिति के पास गया। इसी से उनके इनेलो में जाने की संभावना की चर्चा हुई। हमारा भी अनुमान यही है कि प्रोफेसर संपत सिंह इनेलो में जाएंगे, लेकिन इनेलो में जाने से पूर्व कुछ मोल भाव जरूर करना चाहेंगे और अभय सिंह चौटाला इस समय इस पोजीशन में नहीं है कि वह ज़्यादा मोल भाव कर सके। वह संपत सिंह का चेहरा आगे करके हरियाणा में इनेलो को मजबूत करना चाहेंगे। दोस्तों, अपने पत्र में संपत सिंह ने बेशक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने इशारों में स्पष्ट कह दिया है कि चौधरी भजनलाल, राव इंद्रजीत सिंह, कुलदीप बिश्नोई, चौधरी धर्मवीर सिंह, चौधरी बीरेंद्र सिंह, डॉक्टर अशोक तंवर, अरविंद शर्मा और अवतार भड़ाना जैसे नेता अगर पार्टी छोड़कर गए हैं तो इसके पीछे सिर्फ व्यक्तिवादी राजनीति है, यानी सीधे सीधे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना है। लेकिन संपत सिंह को इस कहावत को भी गुनगुनाना चाहिए कि जिनके घर शीशे के बने हुए हों वह दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। उनका इनेलो से कांग्रेस में आना, फिर कांग्रेस से भाजपा में जाना और फिर भाजपा से कांग्रेस में आना और अब फिर एक बार छलांग लगाने की तैयारी करना। जिन नेताओं के नाम प्रोफेसर संपत सिंह ने अपने पत्र में लिखे उनमें से डॉक्टर अशोक तंवर अब कांग्रेसी हो चुके हैं। इसके अलावा भी कुछ नेताओं के उन्होंने नाम लिखे हैं जो कांग्रेस के थे और अब भाजपा में हैं। दोस्तों, हुड्डा के पक्ष में एक बात तो है, बेशक उन्होंने व्यक्तिगत हित के लिए या बेटे दीपेंद्र हुड्डा के लिए कांग्रेस को कमजोर किया, लेकिन अब तक कांग्रेसी बने हुए हैं। यह तो हाईकमान को देखना था कि हुड्डा के हाथों में शक्ति का केंद्रीकरण न हो। इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अधिक कसूर तो हाईकमान का हो सकता है। दोस्तों, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।